क्या आपने कभी सोचा है, अगर झेंडे आर्यवर्धन और अनु को एक बार फिर आमने सामने लाए तो क्या होगा? क्या ये मिलन पुराने जख्मों को फिर से जिंदा कर देगा या किसी नए तूफान की शुरुआत होगी? क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ मिलने की नहीं है। ये जंग है भरोसे और डर के बीच, और इसका अंजाम किसी को नहीं पता। आर्यवर्धन अब पहले जैसे नहीं रहे। लंदन जाने की बात बस एक पर्दा थी, जिसके पीछे वो दिल्ली के एक कोने में अपने पुराने जख्मों के साथ छिपा बैठा है। बाहर से वो शांत है, लेकिन भीतर एक तूफान है जो हर पल उसे तोड़ता जा रहा है। उसे लगता है कि अब किसी से मिलना मतलब अपने अतीत को फिर से जीना, और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके इस दर्द के पास आए। लेकिन दुनिया इतनी आसान कहाँ होती है। उधर झेंडे को कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसे यकीन है कि आर्य सर लंदन नहीं गए। उनके जाने की कहानी जैसे जबरदस्ती बनाई गई हो। वो सोच में डूबा है, अगर आर्य दिल्ली में हैं तो आखिर क्यों छिप रहे हैं, किससे डर रहे हैं वो? तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम दिखता है, जलंधर। झेंडे का दिल जोर से धड़कता है। वो समझ गया कि अब वक्त बहुत कम है। जलंधर वो नाम है जो आर्यवर्धन की जिंदगी में डर बनकर आया था। वो घायल शेर है जो इंतजार नहीं करता, बस वार करता है। झेंडे को पता है, अगर जलंधर दिल्ली तक पहुंच गया है तो अगला कदम अनु की तरफ ही होगा। और अगर जलंधर अनु तक पहुंच गया तो आर्यवर्धन खुद सामने आने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, झेंडे ने खुद से कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो सीधा अनु के घर पहुंचता है। अनु दरवाज़ा खोलती है। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान है जो कभी आर्य को सुकून देती थी, लेकिन झेंडे के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। अनु पूछती है, झेंडे सर, सब ठीक तो है ना? झेंडे जवाब देता है, ठीक कुछ भी नहीं है अनु, हमें तुरंत निकलना होगा। कहाँ? बस चलो, रास्ते में सब बता दूंगा। अनु उलझन में है, लेकिन झेंडे की आवाज़ में ऐसा डर है कि वो मना नहीं कर पाती। रास्ते में झेंडे बोलता है, अनु, तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन आर्य सर कहीं नहीं गए। वो यहीं हैं, दिल्ली में, और जलंधर भी अब यहीं कहीं है। अगर वो तुम्हारे तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। अनु सन्न रह जाती है। उसके दिल में हजारों सवाल उठते हैं। आर्य सर यहीं हैं तो उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? झेंडे चुप रहता है, बस कार की स्पीड बढ़ाता है। जब वो आर्यवर्धन के घर पहुंचते हैं तो घर में सन्नाटा छाया है। दरवाज़ा धीरे से खुलता है और सामने वही चेहरा जिसे देखकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यवर्धन हैरान है, जैसे किसी ने उसके सीने में पुराने दर्द को फिर से जगा दिया हो। झेंडे, तुम? हाँ आर्य, मैं। और तुम्हारे सामने देखो कौन है। आर्यवर्धन की नज़र अनु पर पड़ती है। पल भर के लिए उसकी आंखों में चमक आती है, लेकिन अगले ही पल वो गहरी सांस लेकर कहता है, अनु, तुम यहाँ क्यों आई? झेंडे जवाब देता है, क्योंकि अब वक्त नहीं है आर्य, जलंधर तुम्हारे घर तक पहुंच चुका है। अगर मैंने अनु को यहाँ नहीं लाया होता तो शायद अब तक देर हो चुकी होती। आर्यवर्धन के चेहरे पर तनाव साफ दिखता है। वो कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। तुम समझते नहीं झेंडे, अगर जलंधर को पता चल गया कि अनु मेरे पास है तो वो उसे निशाना बनाएगा। झेंडे सख्त लहजे में कहता है, आर्य, अब छिपने का वक्त खत्म हो गया है। अब तुम्हें लड़ना होगा, अपने लिए नहीं, अनु के लिए। अनु सब सुन रही है। उसकी आंखों में डर भी है और विश्वास भी। वो आगे बढ़ती है और कहती है, आर्य सर, अगर आप डरते रहेंगे तो वो जीतेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कमरे में एक सन्नाटा फैल जाता है। आर्यवर्धन अनु की ओर देखता है। वो वही अनु है जो हमेशा उसके अंधेरे में रोशनी बनकर आई थी। झेंडे पीछे हटता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी है, आर्य, बाहर मत निकलना। अब जो भी होगा इस घर की 4 दीवारों के अंदर होगा। आर्यवर्धन चुप है। बाहर हवा का शोर बढ़ता जा रहा है, जैसे किसी आने वाले तूफान की आहट हो, और शायद वो तूफान अब ज्यादा दूर नहीं। रात गहराती जा रही थी। आर्यवर्धन के घर की खिड़कियों से हल्की हवा अंदर आ रही थी, पर माहौल भारी था। अनु अब भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ चल रहा था। आर्य उसे देख रहा था, जैसे वो खुद से पूछ रहा हो, क्या ये वही अनु है जिससे मैं दूर भाग रहा था, या वही जो अब मुझे फिर से जीने की वजह दे रही है? झेंडे ने एक गहरी सांस ली और बोला, आर्य, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आगे का फैसला तुम्हारे हाथ में है।
लेकिन याद रखना, अगर तुम बाहर निकले तो सब खत्म हो जाएगा। जलंधर तुम्हारे आसपास ही है, वो सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा है। आर्यवर्धन ने कुछ नहीं कहा। वो बस खिड़की के बाहर देख रहा था। बाहर अंधेरा था, पर कहीं दूर एक हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी ने सिग्नल दिया हो। झेंडे ने भी वो देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आर्य, हमें तुरंत लाइट्स बंद करनी होंगी। आर्य चौंक कर बोला, क्या हुआ? झेंडे ने धीरे से कहा, वो जलंधर है। तीनों तुरंत लाइट्स बंद कर देते हैं। घर एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अनु डर कर आर्य के पीछे खड़ी हो जाती है। झेंडे दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे किसी अनजान खतरे का सामना करने को तैयार हो। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक होती है। ठक ठक ठक। आर्य की सांसें तेज हो जाती हैं। अनु की आंखों में डर साफ दिखता है। झेंडे धीरे से कहता है, कोई आवाज मत करना। कुछ पल के लिए सन्नाटा, फिर बाहर से एक भारी आवाज आती है, आर्यवर्धन, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। ये आवाज जलंधर की थी। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में जहर था। तुम सोचते हो मुझसे छिप जाओगे? तुमसे जुड़े हर रास्ते को मैंने तलाश लिया है।